अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़ातिमा है और आप देख रहे हैं हेल्थ गाइड बाय डॉक्टर फ़ातिमा हाशमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे कॉमन मसाइल हैं जो कि तकरीबन तमाम ही प्रेग्नेंट ख़वातीन को उनमें से बहुत से मसाइल हैं जो फ़ेस करने पड़ते हैं। तो उनको किस तरह से हम घर पर बैठे खुद से उनका इलाज कर सकते हैं और किन सिचुएशंस में उनके बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ रही होती हैं। उसकी वजह से नॉर्मल हालात की निस्बत आपकी तबीयत में बहुत सारी तब्दीलियां आ गई होती हैं। अब उन तब्दीलियों में बहुत से पेशेंट्स हैं जो कि स्पेशली जिनकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं होता कि क्या ये किसी एबनॉर्मेलिटी को यानी किसी मसले को ज़ाहिर कर रहे हैं या ये सब कुछ होना नॉर्मल है। सबसे पहले एक बहुत ही कॉमन मसले की बात करेंगे और वो है उल्टी और मतली का होना। जैसे ही प्रेगनेंसी का पीरियड्स का डेज़ ऊपर होते हैं तो बहुत सारी जो ख़वातीन होती हैं उनको जो सबसे पहला सिम्पटम सबसे पहला सिम्पटम जो उनको महसूस होता है वो उल्टी और मतली होना होता है। अब ये प्रेगनेंसी का एक बहुत ही नॉर्मल सिम्टम है और इसकी वजह होती है हार्मोन्स, जो कि प्रेगनेंसी में आपके अंदर हार्मोन्स की जो चेंजेस आ रहे होते हैं उसकी वजह से ये होता है। और ये शुरू में कम होता है और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे और तीसरे महीने में जाकर ये ज़्यादा मसला हो जाता है। इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन्स भी हैं जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को, जो कि बिल्कुल प्रेगनेंसी सेफ़ होती हैं। लेकिन इसको अगर हम देखा जाए कि हम इसको घर पे किस तरह से इलाज कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे जो एक कॉमन चीज़ है वो ये है कि आप अदरक का कहवा या लेमन टी यानी लेमन टी या लीमू वाला पानी इस्तेमाल करें। उससे आपको इस नौज़िया और जो आपका मतली का मसला हो रहा है इसमें काफ़ी बेहतरी महसूस होगी। इसके अलावा बहुत सी ख़वातीन को नौज़िया और वॉमिटिंग यानी मतली के साथ साथ एक पेट में गैस बनने का मसला भी होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि पहले 3 महीने में हम प्रॉपर्ली कुछ खा पी नहीं रहे, तो क्या इसका हमारे बच्चे की ग्रोथ पे असर होगा। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले 3 महीने में अगर आपको उल्टी और मतली की शिकायत है और उसकी वजह से आप बहुत अच्छे से खा पी नहीं पा रही हैं, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम में आपकी बहुत ज़्यादा खुराक की बच्चे को ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप बहुत कम भी खा पी रही हैं मतली की वजह से तो परेशान बिल्कुल मत होइए। हाँ, इसमें आप इसको बेहतर करने के लिए ये ज़रूर कर सकते हैं कि एकदम से ज़्यादा सारा खाना इकट्ठा मत खाइए, बल्कि थोड़ी-थोड़ी देर के बाद थोड़ी-थोड़ी मिक़दार में खाना खाइए। इससे आपके जो है वो स्टमक के अंदर जो डिस्कम्फ़र्ट है, जो तकलीफ़ है वो भी कम होगी और आपका जो मतली का मसला है वो भी बेहतर होगा, क्योंकि जितना आपका मैदा खाली रहेगा उतना ही ये मसला ज़्यादा होगा। और अगर एडवांस आप बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो वो भी आपका स्टमक डाइजेस्ट यानी हज़म नहीं कर पाता, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। बाकी जिंजर टी का और लेमन टी का अगर आप इस्तेमाल करें तो वो बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। इसके अलावा एक मसला जो बहुत ही कॉमनली पेशेंट्स में आता है वो होता है पेन का, यानी पेट के निचले हिस्से में उनको तकलीफ़ होती है, दर्द होती है। ये यूजुअली प्रेगनेंसी के स्टार्ट से ही शुरू हो जाती है और ऑफ एंड ऑन पूरी प्रेगनेंसी में ही ये रहती है। अब यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की दर्द होती है तो ये नॉर्मल है, क्योंकि जब स्टार्ट में भी प्रेगनेंसी जब होती है और बच्चे ने माँ की जो बच्चेदानी है उसके अंदर जाके जो एम्ब्रियो होता है उसने इम्प्लांट होना होता है यानी जुड़ना होता है, तो उस वक्त आपके यूट्रस को पेन का जो आपको एहसास होता है वो होना एक नेचुरल सी चीज़ है। उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने डॉक्टर की एडवाइस से कोई भी हल्का-फुल्का पेन किलर ले सकते हैं, लेकिन आप खुद से कोई मेडिसिन ना लें, क्योंकि बहुत सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि प्रेगनेंसी सेफ़ नहीं होती हैं। इसके अलावा शुरू से ही प्रेगनेंसी में थकावट की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा होती है या ब्रेस्ट की टेंडरनेस यानी छाती है उनमें दर्द का प्रॉब्लम होता है, तो ये सब कुछ ये जो अलामात हैं ये बिल्कुल प्रेगनेंसी में होना नॉर्मल है। ये किसी बीमारी या मसले को शो नहीं करती हैं। अब इनको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, तो उसमें बेहतरीन चीज़ यही होती है कि रेस्ट किया जाए। प्रेगनेंसी में आप अपने नॉर्मल रूटीन के काम कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी नॉर्मल रूटीन की निस्बत रेस्ट की कंपैरेटिवली
ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसमें आपको अपना रेस्ट अपनी बॉडी को ज़रूर देना है, साथ में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन की कंप्लेंट है तो फिर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, ताकि वो ये देख सकें कि कोई परेशानी की बात तो नहीं है, लेकिन माइल्ड हल्की फुल्की पेन के लिए को आप घर पे रहकर भी ट्रीट कर सकते हैं। अब एक जो इम्पॉर्टेंट और चीज़ पेशेंट्स में आती है वो होता है सांस लेने का मसला। अक्सर पेशेंट्स ये मुमिद अक्सर जो ख़वातीन हैं उनको हमल के 9वें महीने में ज़्यादा अक्सर जो ख़वातीन हैं उनको हमल के आखिरी 3 महीनों में सांस का मसला ज़्यादा होता है, लेकिन बाज़ ख़वातीन को शुरू से ही ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है कि हमें सांस ठीक से नहीं आ रहा। तो अगर हम पहले 3 महीने में सांस के मसले की बात करें तो उसमें एक आपका हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा होता है प्रेगनेंसी में, जिसको प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, और वो ये सांस लेने के प्रोसेस को थोड़ा स्टिमुलेट करता है, तेज़ करता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात ख़वातीन को तेज़ खींच कर सांस लेना पड़ता है। बाकी अगर हम नेक्स्ट मंथ्स की बात करें तो आहिस्ता आहिस्ता जब बेबी की ग्रोथ ज़्यादा होना शुरू हो जाती है तो आपके बच्चेदानी का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, और जैसे ही बच्चेदानी ऊपर की तरफ आती है तो वो बाकी तमाम जो आपके ऑर्गन्स हैं उनको प्रेस करती है। इसी तरह आपके लंग्स के ऊपर भी प्रेशर ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से सांस लेने में मसला होता है। और आखिरी 3 महीनों में स्पेसिफिकली चूँकि बच्चे का जो साइज़ है और उसकी ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होनी होती है, तो उसमें बच्चेदानी का साइज़ भी काफ़ी बढ़ चुका होता है, लंग्स पे प्रेशर भी ज़्यादा होता है, तो उसमें मज़ीद सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है, ये नॉर्मल होता है। लेकिन अब उसमें रात को स्पेशली अगर सांस लेने में पेशेंट्स कहते हैं कि मसला होता है, तो उसमें आपकी पोजीशन या आपका जो पोस्चर है सोने का वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप सीधा लेटेंगे तो डेफ़िनेटली सांस लेने में तकलीफ़ होना नॉर्मल है, और वैसे भी प्रेगनेंसी में सीधा लेटना ठीक नहीं होता। तो इसको हल करने के लिए मसले को बेहतर यही होता है कि आप करवट पे लेटें, और अगर आप बाईं करवट पे यानी लेफ़्ट साइड पे करवट लेकर लेटें तो वो सबसे बेहतरीन होता है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल सीधा लेटेंगे तो माँ की जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की शरेयानें हैं, वो प्रेस होती हैं, जिससे बच्चे को खून की सप्लाई भी अफेक्ट होती है। तो बेहतर यही है कि आप करवट पे लेटें ताकि आपका सांस नॉर्मल रहे। थोड़ा बहुत सांस का मसला होना नॉर्मल है, अगर बहुत ज़्यादा है तो डेफ़िनेटली आप एक बार डॉक्टर से रजू ज़रूर कीजिए, ताकि वो चेक कर सकें कि कोई और मसला तो नहीं है। अगर ख़वातीन में खून की कमी हो, उससे भी सांस का मसला होता है, तो अपनी HB को बेहतर रखिए, ऐसी खुराक इस्तेमाल कीजिए जिसमें आयरन है, जैसे फलों में सेब है, खजूरें हैं, सब हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं, इनमें आयरन का कंटेंट ज़्यादा होता है। बाकी जो टॉनिक्स आपको डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे होते हैं वो आप ज़रूर लीजिए। अब एक और जो मसला अक्सर पेशेंट्स को फेस करना पड़ता है प्रेगनेंसी में, वो होता है खांसी ज़ुकाम का मसला। अब ये नॉर्मली तो नहीं होता, लेकिन चूँकि 9 महीने के ड्यूरेशन में किसी भी टाइम किसी खातून को इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसमें खांसी और ज़ुकाम का जो प्रॉब्लम है वो पेशेंट्स को फेस करना पड़ता है। अब हल्के फुल्के ज़ुकाम इसी में अनड्यू यानी गैर ज़रूरी मेडिकेशन से परहेज़ करनी चाहिए, और अगर दवाई लेनी भी है तो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट की एडवाइस पर लेनी है, उसके कहे पर लेनी है, डॉक्टर से पूछे बगैर खुद से कोई मेडिसिन नहीं लेनी। अब अगर कफ़ और फ्लू का मसला यानी खांसी और ज़ुकाम का मसला है, तो उसमें भी बहुत सी ऐसी ड्रग्स मेडिसिन होती हैं जो कि प्रेगनेंसी सेफ़ हैं। अगर पहले 3 महीने में ये प्रॉब्लम होता है तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम मेडिसिन को अवॉइड करें, क्योंकि ये आपकी प्रेगनेंसी का सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टाइम होता है, जिसमें बच्चे के तमाम आज़ा बन रहे होते हैं, और ज़रा सी गफलत, कोई ऐसी चीज़ जो कि बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हो, वो बच्चे के आज़ा के बनने पे इफ़ेक्ट डाल सकती है। लेकिन उसमें भी बहुत सी ऐसी अद्वियात हैं जो कि बिल्कुल प्रेगनेंसी सेफ़ हैं। तो कोशिश कीजिए कि ख़ुद से कोई दवाई ना लीजिए। अगर थोड़ा बहुत मसला है तो सबसे पहले आप उसको घर में ट्रीट करने की कोशिश करें, और घर में ट्रीट करने का यही तरीका है कि भाप लें। भाप आप सादा पानी की भी ले सकती हैं, या उसके अंदर आप बाज़ ख़वातीन विक्स डालकर इस्तेमाल करती हैं, आप वो भी ले सकते हैं। या फिर और गरारे करें। गरारे नीम गर्म पानी के, सादा पानी के कर सकते हैं, या नमक हल्का सा डालकर करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो गरारे और भाप आपका पहला आप लें। उसके अलावा जो है वो आपने, अगर आपको फिर भी नहीं होता तो माइल्ड सी एंटी एलर्जिक्स बहुत कुछ ऐसी हैं जो सेफ़ हैं, वो आप डॉक्टर की एडवाइस से ले सकती हैं। और अगर इन्फेक्शन स्वेयर होगा फिर एंटीबायोटिक्स पे जाने की ज़रूरत है। एक और मसला जो ख़वातीन को प्रेगनेंसी में देखने में आता है वो है कब्ज़ का मसला।
अब कब्ज़ का मसला भी प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से हो रहा होता है और ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। ये याद रखिए कि कब्ज़ कुशा अद्वियात प्रेगनेंसी में हम यूजुअली देने से अवॉइड करते हैं, क्योंकि जो भी कब्ज़ कुशा अद्वियात होती हैं वो आपकी इंटेस्टाइन यानी आंतों की हरकत को तेज़ करती हैं, तो वो बाज़ औक़ात यूट्रस को भी इरिटेट करती है, जिसकी वजह से टाइम से पहले डिलीवरी होने का ख़तरा हो सकता है, बच्चेदानी के मुँह को खोल सकती हैं वो पेन्स। तो उसको अब आपको ट्रीट घर पे किस तरह से करना है, उसमें आपकी हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा रोल है, यानी आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए और अपनी खुराक के अंदर फ़ाइबर का जो कंटेंट है उसको आपने ज़्यादा रखना है। फ़ाइबर कंटेंट आप किस तरह से ज़्यादा कर सकते हैं कि आप फलों का इस्तेमाल कीजिए, जिसमें किन्नू हैं, अमरूद है, इसके अलावा आपके पास अगर गर्मियाँ हैं तो तरबूज़ है, खरबूजा है, इन सब तमाम फलों का इस्तेमाल आप ज़्यादा कीजिए और सलाद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। यानी अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप सालन का इस्तेमाल कम करें और सलाद का ज़्यादा करें। तो प्रेफ़रेबली तो आपको अपनी डाइट के साथ ही इसको ठीक करना है। अगर उसके बावजूद भी किसी का ठीक नहीं होता तो वो छिलका इसबगोल का 1 चम्मच ले सकते हैं। बाकी लहसुन का अगर एक दफ़ा सुबह और एक शाम इस्तेमाल किया जाए पानी के साथ, तो उससे भी कब्ज़ का मसला हल हो सकता है। तो ये थी प्रेगनेंसी में होने वाले कॉमन मसाइल और उनका घर पे किस तरह से इलाज किया जा सकता है वो भी मैंने आपको बताया। लेकिन अगर कोई भी ऐसा मसला है जिसकी सेवेरिटी यानी शिद्दत ज़्यादा है, तो फिर आपने उसको इग्नोर नहीं करना। अपने डॉक्टर को अपने विज़िट पे बताना ज़रूर है जो भी आपको मसला हो, तो वो डॉक्टर फिर उसकी सेवेरिटी चेक करके आपको ये बता सकेंगे कि ये कोई एबनॉर्मेलिटी है या ये आपको नॉर्मल मसाइल हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें।